हेलो दोस्तों, आपका शिव शक्ति यूट्यूब चैनल पे स्वागत है और हमारे चैनल के साथ बने रहिए और वीडियो देखते रहिए। आगे मैं 2 वीडियो बनाई हूँ नकारात्मक ऊर्जा से राहत के लिए और नवरात्रि के विधि के बारे में बताई हूँ। पूजन की थोड़ा से कुछ विधि बताई हूँ, पूरा नहीं। उसके बारे में मैं कुछ उसमें बातें रह गई है, उसके लिए आप माफ़ कीजिए। मैं अब बता देती हूँ। जो ये लोबान, लौंग, घी, कपूर जलाना है, उसके आप 43 दिन जलाना है। अगर थोड़ा प्रॉब्लम है तो आप 21 दिन जला सकते हैं, ज़्यादा है तो 43 दिन। अगर कहीं ज़्यादा है तो आप 3 महीने जलाइए, पर इससे आपका 16 आना आपको फ़ायदा मिलेगा। और इसके नवरात्रि के बारे में मैं बताई, पूजन के कुछ विधि बताई। तो इसमें आप माता के साथ साथ महादेव के पूजा भी बहुत लाभदायक होता है, वो भी नवरात्रि में। तो इसके आप पार्थी बना सकते हैं। तो ये पार्थेश्वर पूजन है। तो अब पता नहीं आपको जानकारी है या नहीं है, तो इसके आगे मैं बनाऊंगी, इसका विधि दिखाऊंगी आपको बना के। अभी मेरे पास व्यवस्था नहीं है कि मैं दिखा सकती हूँ। तो ये जो पूजन है, आपको नवरात्रि का सुबह थोड़ा जल्दी कीजिएगा। पूजन में लाल फूल, फल, रोड़ी, चंदन, केसर और कुमकुम, लाल चावल, गुलाल, कुमकुम, सिंदूर, रोरी और मूली भी रहेगा, कपूर, घी, रुई, ये वस्तुएं सब रहता है इसमें। आप तो हर घर में पूजा होता ही है। अगर पंडित द्वारा करवा रहे हैं तो वो तो पंडित बताएंगे ही। अगर आप ऐसे ही नॉर्मल पूजा कर रहे हैं तो जिसमें मैं बताई उसी भाव से करिएगा। पर रोड़ी, चंदन, कुमकुम, वस्त्र इत्यादि सब चीज़ चढ़ाइएगा। दही, दूध अगर मिल जाए तो पंचामृत का भोग दीजिएगा। और पहला ही दिन अगर आप मांस मछली का सेवन करती हैं तो नवरात्रि करने से पहले पच्चेगव्य, जिसको शरीर सबके शुद्ध हो जाता है, वो 5-6 महीना तक कोई नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करता है और घर में सुख शांति बनी रहती है, बुरा नज़र भी नहीं लगता है। तो ये पच्चेगव्य का पूरे घर में छिड़काव कीजिए। अगर गाड़ने का व्यवस्था है आप आंगन में तो गाड़ सकते हैं, या नहीं तो कहीं में बोर्ड में कहीं भी आप छुपा सकते हैं, दीवालों में, हर जगह हर कोने में आप छुपा सकते हैं। थोड़ा थोड़ा, एक एक चम्मच, आधी आधी चम्मच। और मकान के बाहर भी डाल सकते हैं और थोड़ा जूस में या सब सदस्य को पिला सकते हैं। इसमें अगर किसी की बुरा नज़र या कोई हवा ब्यार लगी रहती है तो शुद्ध हो जाता है, शरीर भी शुद्ध हो जाता है। इसमें पच्चगव्य बनाने का विधि है, वो मैं गाय का
दूध, दही, घी, गौमूत्र और गोबर गौ का, ये 5 चीज़ से बनता है। दूध रहेगा 50 ग्राम, दही रहेगा 100 ग्राम और 1 चम्मच घी, 1 चम्मच गौमूत्र और थोड़ा से गौ का गोबर। इसी से पंचामृत तैयार होता है। और ये पंचामृत नवरात्रि से पहले आप सेवन कर लीजिए तो आपको पूरा फल मिलेगा और नवरात्रि आपको ये नहीं लगेगा कि आप व्रत में हैं या कमजोरी महसूस नहीं होगी या किसी प्रकार के बाधाएं नहीं आएगी। इससे और परिवार भी सुरक्षा रहेगा, आप भी सुरक्षा रहेंगे और इससे पूरी साल आपकी अच्छी कटेगी और नवरात्रि भी आपकी अच्छी चलेगी। और महादेव जी के पूजा करिए। अगर शिवालय है तो आप शिवालय में जाइए, प्रतिदिन 9 दिन ही जाइए महादेव जी के मंदिर में और माता जी के पूजन कीजिए। पूजन में माता जी के लाल वस्त्र ही चढ़ाएं और भोग आप श्रद्धा के अनुसार कोई चीज़ भी लगा सकते हैं, पर फल हो। सातों माताएं के पकवान चढ़ता है, माँ अम्बे का पकवान नहीं चढ़ता है, उनको मेवा ही भोग लगता है। पचमेवा, मिश्री, फल हो गया, यही भोग लगता है। आप नारियल ज़रूर चढ़ाएं। और माता के बुलाने की विधि है, पूजा से पहले आप न्योता दे के किसी को, आप ही को निमंत्रण दिया जाता है। किसी को यहाँ खाना है या पार्टी है या कोई चीज़ है तो पहले कार्ड आता है, तब आप जाते हैं। या किसी तरह के आपको बुलावा आता है तो आप इसके लिए कार्ड या कोई संदेश लेके जाता है कि आपको आना है, मेरे यहाँ खाना है, या 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए या 2 दिन के लिए आपको पहले से निमंत्रण दिया जाता है। इस प्रकार से माता जी को भी ऐसे निमंत्रण दिया जाता है। तो माता जी के निमंत्रण देने के लिए आपको 2 पान के पत्ते लगते हैं और उस पे 9 लौंग और 1 सुपारी। उसमें माता जी के पूरी श्रद्धा के अनुसार उनमें ध्यान करके माता जी के बुलाने के लिए आपको ध्यान करना होता है। ध्यान करके वो पान सुपारी ध्यान करके वहाँ गणेश जी के पूजन के बाद वो रखे जाते हैं। फिर तब से माता जी के 9 दिन पूजा शुरू हो जाता है। पूजा तो विधि आपको पता ही है, हर साल करते ही हैं। तो इस प्रकार से माता जी की पूजा की जाती है। पूजा करने के पश्चात आप प्रार्थना करें कि जो माता के बुलाई हैं वो तो 9 दिन के लिए आप बुलाई हैं, और हर रोज़ बुला के स्नान, चरण पखारना, श्रृंगार करना, भोग, आरती, पूजन करना। उसके बाद अपने गलती के क्षमा मांगना, ज़रूर क्षमा मांगना। आप बोलना कि मेरे में लाखें बुराई हैं पर मैं आपके चरण में पड़ गई हूँ, आप मुझे क्षमा कीजिए। तो आपका नवरात्रि का पाठ पूजन का पूरा फल मिलेगा। इसमें बिना क्षमा के आप कोई पूजा इसका फलित नहीं होता है इसके। और आप 9 दिन नारियल ना खाएं। अष्टमी का दिन नारियल माता को ज़रूर चढ़ाएं। और उसमें माता को अगर किसी के घर में माता रूठी हैं तो उसमें आपको इसी पूजन में आपका एक पूजा और जोड़ना होगा। किसी के घर में अगर देवी पूजन होती है, कुल देवी हैं या
किसी के ऊपर माता आती हैं तो उनको मनाने के मैं विधि बता रही हूँ कि सुबह जब सूरज निकलते हैं उस टाइम की विधि है। तो उसमें 9 दिन ही आपको करना है। अगर आपको घर में बराबर पूजा कर रहे हैं, रूठी हुई हैं, सन्मुख नहीं हो रही हैं, घर में माता की पूजा हो रहा है, फलित नहीं हो रहा है, तो इसके लिए अलग से पूजा है एक, जो कि हर महीने में 3-4 रोज़ करनी है। उसका तिथि मैं बताऊंगी। अभी तो फ़िलहाल नवरात्रि के ही मैं बता रही हूँ कि वो माता को कैसे मनाते हैं। तो उसमें अपन माता को असली जो भोग होता है ना, वो देते हैं। तो उनको असली भोग है जो माँ के शक्तियाँ जगती हैं, सोई वो माँ के एनर्जी है जो फलदायक होके हमारे घर में कल्याण के लिए माता के आगमन होता है। तो इसके लिए हमको क्या करना है कि एकदम बढ़िया अच्छी लौंग हो, जिससे टूटे फूटे न हो, अच्छा हो। तो उसमें लौंग हो, छोटी इलायची हो, बड़ी इलायची हो, काजू, किशमिश, छुहारे, मक्खन के अलावा जिसमें हवा जैसे होता है खीर उर में पड़ता है, इसमें अपन खीर में रसमलाई में डालते हैं वो, और नारियल हो गया, दालचीनी हो गई, और ये मिश्री हो गया। अगर अड़हुल के कली मिल गया तो अच्छा है, अड़हुल के कली। और ये सब इसका पीस कर या चूर्ण कर लीजिए सूखा, या गीले सिलौटे में पीस लीजिए। पीसने के बाद अच्छी तरह से शुद्धता से नहाने के बाद वो उसको गंगाजल में, और गंगाजल ना हो अगर दूध की व्यवस्था है तो दूध में मीठा डाल के आप पहले सूरज देव को दीजिए। सूरज देव के देने के बाद आप वहाँ पे माता जी के जिस प्रकार से नाम लेती हैं, जिस माता को पूजा करती हैं, सन्मुख करना है। अगर वो छुपी हुई हैं तो वो उनको निर्धार करने के लिए कि हे माँ, आपकी शक्ति कहाँ खोई है, वो शक्तियाँ आप मेरे घर में सन्मुख होइए और मेरे घर को कल्याण करिए। और मेरे मन से डर, भय, चिंता मन से, मस्तिष्क से, रोम रोम से निकाल दीजिए। और उसमें सूरज देव के भी नाम लेना है, और ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये तीनों देव का नाम लेना है। और ये नाम लेते हुए अर्घ देना है। अर्घ दे करके और एक बर्तन में अलग से रख लेना है। फिर जहाँ आप नवरात्रि में पूजा करते हैं वहाँ पे माता के नाम से चढ़ाइए। और इसमें आप चढ़ाएंगे तो आपका मन में एक अजीब से प्रभाव दिखेगा, और जो ये भक्ति कर रहे हैं उसके अंदर कुछ माता आसपास, उनकी शक्तियाँ उनसे दूर नहीं, उनके आसपास होती हैं, और हर पल माँ उनके पास उनको प्रार्थना सुनने की तत्पर रहती हैं। तो इस प्रकार से आप पूजन कीजिए। ये माता का एकदम अचूक ये पूजन का विधि है। इसमें कुछ खर्चा नहीं है, और इसमें बहुत अधिक लाभदायक है। इससे कोई भी माता रूठी हो तो ये प्रसन्न हो जाती हैं, क्योंकि ये माँ का बहुत प्रिय भोग है। और अड़हुल का फूल चढ़ाइए, और दावना मड़ुआ मिल जाए तो वो भी चढ़ाइए। ये माँ के लिए बहुत। और केतकी का जो फूल है ना, पूजा में मत लीजिएगा। जितने दिन के आप पूजा किया हुआ रहता है वो आपका सब नष्ट हो जाता है, और कोई फल नहीं मिलता है उसका, और उसका उल्टा ही परिणाम मिलता है। तो आप कृपा करके केतकी का फूल ना चढ़ाएं, और माँ को तुलसी पत्र भी ना चढ़ाएं, बेलपत्र ज़रूर चढ़ाएं।
और दुर्वा भी न चढ़ाएं माता की। और माँ को भजन ज़रूर गाइए अपने मुंह से। अगर भजन आता हो तो गाइए, और नहीं तो आप मोबाइल द्वारा, ये कैसेट द्वारा आप माता के सुबह शाम सुनाइए, अमृतवाणी सुनाइए। मतलब भजन कीर्तन आप करते रहिए और इसका नवरात्रि का लाभ उठाते रहिए। और देखिए मेरे बात को क्योंकि ये सब कोई बहुत प्रयास किया कि आप वीडियो बनाइए, आप सबको जानकारी दीजिए आप, इसलिए मेरे को नहीं बोलने आता है न कुछ, बस मैं माँ के सेवा करती हूँ। और इसके बारे में अभी मैं नया हूँ तो मेरे को बोलने नहीं आता है। मेरे बात को अगर कुछ बोलने में गलती हो जाए तो उसको क्षमा कीजिएगा। मुझे बोलने बिल्कुल नहीं आता है। अब ये बहुत हिम्मत जुटा के बहुत प्रयास करके मैं वीडियो बना रही हूँ। धन्यवाद। जय माता जी। आपका विश्वासीय दोस्त।